गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैंने हाई स्कूल एग्जाम क्वेश्चंस लिए हैं जो चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से दिया हुआ है, यानी CSA ऑफ वॉल्यूम। इसके मैंने सबसे पहले मैं फार्मूले दिए हैं इंपॉर्टेंट, जो उनको बता रहा हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है हमारे कौन कौन से क्षेत्रफलीय एरिया निकलते हैं जिसके वो बता रहा हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है मुझे घनाभ। घनाभ को कहते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। और ये कीवर्ड हमारा दिया हुआ है फिगर टाइप, देखो बनाया हुआ है, मैंने बनाया है। इसमें ये साइड बी है, इसकी ये साइड एल है, ये साइड एच है। अब मैं इसके आयतन में देखता हूँ, इसका घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो एल इंटू वी इंटू एच। एल बराबर लेंथ, वी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट। ये सही बच्चे कन्फ्यूजन ना हो, कृपया ध्यान से देखें इसे। एल फॉर लेंथ, वी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट। तो ये घनाभ का आयतन कहलाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू वी इंटू एच, यानी सभी का मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, यानी TSA ऑफ क्यूबॉइड, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, यानी इनका मल्टीप्लाई प्लस ऐड करके दुगना करना है। तीसरा है घनाभ का विकर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा के लिए भी यूज हो जाता है। तो विकर्ण को कहते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसमें एक चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे बाई चांस चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 इंटू L प्लस BH, यानी 2 गुणा H गुणा L प्लस B, यानी इसको हम लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ कीवर्ड खत्म। अब आया हमारा अगला, नेक्स्ट होता है क्यूब, जिसे कहते हैं घन। घन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, एक छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, जैसे चौकोर होता है, इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ए, यानी सभी ऑल साइड्स ए होंगी सभी, यानी सेम होता है। तो घन का आयतन, भुजा का क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड का क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ घन का 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम 6A स्क्वायर। TSA 6A स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी CSA, इससे CSA कहते हैं। तो 4A स्क्वायर, क्या कहते हैं इसे, 4A स्क्वायर। आगे देखो, इसमें नेक्स्ट फार्मूला दिया हुआ है हमारा लंबवृत्तीय बेलन, यानी सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर का हमने फिगर बनाया है, इस तरह सिलेंडर होता है। इसमें ये R होती है, ये इसकी H होती है, इसे हाइट बोलते हैं, ऊंचाई, इसे त्रिज्या बोलते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का D कहलाता है, ऊपर नीचे दोनों सेम भाग होते हैं, इसे व्यास बोलते हैं, जो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। तो यहाँ बेलन का आयतन दिया हुआ है हमारे पास, पाई R स्क्वायर H। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, यानी CSA 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है TSA, यानी 2πRH प्लस R। इसको ध्यान से पढ़ लें बच्चे। अगला टॉपिक दिया हुआ इसमें से गोला, स्फीयर कहते हैं इसको। गोला जो होता है हमारा ठोस होता है, गेंद की तरह। इसमें एक त्रिज्या होती है R, अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये हो जाता है इसका D, डायमीटर बोला जाता है। तो गोले का आयतन दिया हुआ है हमारे पास 4/3 पाई R क्यूब। R यहाँ पे क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या। गोले का TSA यानी संपूर्ण पृष्ठ और CSA यानी वक्र पृष्ठ, दोनों सेम होते हैं, 4πR स्क्वायर। अगला दिया हुआ है अर्धगोला, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। अर्धगोला का मतलब यानी ठोस गोले का कटा हुआ आधा भाग। इसकी जो रेडियस होती है, डायमीटर होता है, सेम वही कंडीशन है। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिया है 2πR स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 3πR स्क्वायर। अब अगला टॉपिक है हमारा शंकु, इसे कहते हैं कौन। इसका फिगर दिया हुआ है इसमें। इस फिगर में हम क्या करेंगे कि R होती है इसकी रेडियस, H दिया है यहाँ पे हाइट, L दिया है हमें त्रिज्या ऊंचाई। अब इसमें हम हल करेंगे यहाँ पे, तो कौन दिया हुआ है, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई R L। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई R L प्लस R। यहाँ पे L बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, तो L हमको कहते हैं त्रिज्या ऊंचाई, यानी सेलेंट हाइट। L बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी ये वाला समकोण त्रिभुज जितना हम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 90 डिग्री मान के। अब इसमें एक मेन टॉपिक होता है हमारा शंकु का छिन्नक, जो ऊपर से कटा हुआ पार्टीशन होता है। जैसे ऊपर से बाल्टी से मान लो, ऊपर की त्रिज्या अलग होगी, जैसे मान लिया R1, नीचे की त्रिज्या R2 हो गई, इसका जो हाइट है H होगा, और त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी L। तो इसके फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। तो आयतन दिया 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। वक्र पृष्ठ होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। जहाँ L का मान हमने बताया था, ऊपर शंकु में भी बताया था, त्रिज्या की ऊंचाई होती है, बट शंकु के छिन्नक के लिए L बराबर H स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। चैप्टर नंबर 13 के, इसमें सही बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें, समझें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।